हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया रासायनिक अभिक्रिया और यहाँ पे इसका हमने डेफिनेशन लिख दिया है। देखिए ये कितना बड़ा डेफिनेशन है, परंतु आपको इसमें पूरा विस्तार करके बताया गया है। ठीक है, एक होता है छोटा डेफिनेशन, मैं दोनों आपको डेफिनेशन को बताऊंगा। ठीक है, एक विस्तार जिसमें अच्छे से समझा कर बताया गया है, एक है सिंपल में डेफिनेशन, जो भी आप लिखेंगे तो उसको अपन फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको ही समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको समझा रहा हूं। इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है, समझिएगा, कोई भी अभिक्रिया है, ये कोई भी अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें एक होता है अभिकारक, इधर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, इधर अभिकारक होता है तो उत्पाद बनेगा। मतलब हम जानते हैं कोई भी इधर एक पार्ट होता है तो ये दोनों, मतलब मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल से ही आपको बताऊं तो जैसे Na+O2 इसको हम 4 मात्रा में लेकर गुणा कराते हैं, हम क्या कराएंगे तो Na2O। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 मात्रा में हमने सोडियम लिया और 2 मात्रा में ऑक्सीजन लिया और दोनों का इन दोनों आपस में क्रिया कर लिए और इनका दहन जब होता है, क्या कैसे होता है, दहन होता है, तो भैया 2 मात्रा में क्या बनता है, NO2O का निर्माण होता है। और ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है भैया, तो सोडियम ऑक्साइड है जिसे हम सफेद चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखेंगे। तो भैया इसे हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम अभिकारक कहेंगे और इस वाले पार्ट को उत्पाद कहेंगे। इतनी बात हमने जाना है। तो इसमें ये बताया जाता है कि जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए ये दोनों आपस में क्रिया कर लिए, एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। तो हमें ये कहा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस नए पदार्थ का, ये जो नए पदार्थ बना है, इस नए पदार्थ का जो गुण होगा, इस नए पदार्थ का जो गुण होगा, इस नए पदार्थ का जो गुण होगा वो इस पदार्थों के गुणों से अलग होगा। तो उस प्रकार की ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए समझना है इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर लेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो इस नए पदार्थों का जो गुण होगा ना वो पहले वाले पदार्थों के गुण से अलग होगा। तो उस जब अलग होगा तो इस प्रकार की ही अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही बात इसमें बताया गया है, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या बताया गया है कि ऐसी अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थों के गुण पहले पदार्थों के गुण से, यहाँ पे गुण छूट गया, गुण से हमेशा अलग होता है, पहले पदार्थों के गुण से हमेशा अलग होता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब पहले पदार्थ का जो गुण होगा, जो मतलब नए पदार्थ का जो गुण होगा वो पहले वाले पदार्थों के गुणों से अलग होगा, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको डेप्थ में अच्छे से लिखना है तो सबसे पहले इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ये जो समीकरण है इसको बना लीजिएगा, इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा। ये है सोडियम, इसे ये ऑक्सीजन। ठीक है, जब सोडियम और ऑक्सीजन को 4 संबंधी 1 के अनुपात में दहन कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इतनी बात आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप इस समीकरण को लिख दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात हो गया। अब आता है भैया कि दूसरा डेफिनेशन क्या है। दूसरा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसमें यह बताया जाता है कि हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, समझिएगा, ये मान लेते हैं ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं भैया,
ये परमाणु होता है, मान लेते हैं ये सभी परमाणु है, ठीक है। एक मान लेते हैं ये पूरा बड़ा ये क्या है, परमाणु है। तो हम जानते हैं परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि नाभिक के जो चारों ओर कक्षाएं होती हैं ना, तो इनकी बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, भाग लेती हैं, ठीक है। बाहरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भाग लेती हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ना, आप कह दीजिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसके बाद आप ये जो एग्जाम्पल है इसको आप लिख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब आता है इसका प्रकार। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके प्रकार होते हैं, मैंने सभी को पढ़ा दिया है। जो प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होता है, जो भी अभिक्रियाएं हैं सभी को हमने पढ़ा दिया है। यदि आप उनका नाम जानते हैं, ठीक है, या आप जब क्या करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें भैया सभी अभिक्रिया को पूछा गया है, संयोजी अभिक्रिया, ये सभी को। तो आप केवल उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया ब्रदर सर आप लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या ट्रिक्स ब्रदर सर लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि भैया सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज सभी को करा दिया जाए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे केवल आपको व्हाट्सएप कर देना है कि क्लास 10th या क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो वाइज। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।